प्रकृति अनुकूल रहे, इस बात का विचार करके निर्णय किया। हमने कह दिया गंगा मैया है भैया, मां की तरह ध्यान रखो। और अब तो अदालत ने भी कह दिया गंगा और जमुना को जीवित व्यक्ति की तरह लोग आचरण करें। मां है, उस समय दुनिया हंसती थी, ये लोग नदियों की पूजा करते। अब दुनिया में बहुत बड़ी समस्या है जल को लेकर। उसी प्रकार गौ संरक्षण की विधा बड़ी मुख्य है। अगर गौ संरक्षण हो, गंधद्वाराम दुरादर्शाम इष्टपुष्टाम करीषणीम, ये करीषणीम शब्द का प्रयोग चर्चा चल रही थी। वेद का मंगल में मंत्र है, ये उचित प्रयोग किया। करीश, ये जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ है, अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में कहूं तो ये जो पर्यावरण का परिवर्तन हुआ है। इतनी गर्मी इस समय तो शुरुआत होती थी किसी जमाने में, होली के बाद से थोड़ी थोड़ी शुरू होना शुरू करती थी। बरखा के समय आ जाए कोई पता नहीं, सर्दी कब शुरू होकर खत्म हो जाए कोई पता नहीं, सवेरे कोई मौसम, शाम को कोई मौसम। ये जो मौसमों का परिवर्तन है ये कैसे नियंत्रित होगा? वेद कह रहा है करीषणिम शब्द है करीश। करीश संस्कृत में कहते हैं सूखे हुए गोबर को। जब देशी गैया का गोबर कहीं गिरता है, उस गोबर को गिरने से थोड़े दिन सूख जाने पर जो उसके ऊपर झल्ली पड़ती है, वो झल्ली पर्जन्य को निमंत्रित करती है। बादल और पर्जन्य दो अलग चीजें। पर्जन्यों को निमंत्रित करती है, जो पर्जन्य पूरे पृथ्वी को के वातावरण को मानवोनुकूल बनाते। वर्षा कब हो, कितनी हो, अकाल समाप्त हो जाए। जिस भूमि पर बहुत ज्यादा अकाल पड़ रहा है, मैं सत्य कहता हूं, वहां 10-20 हजार देशी गैया रहनी शुरू हो जाएं, उनका गोबर गिरना शुरू हो जाए, उस भूमि पर विचरण करना शुरू करें। स्वयं बैल घूमे, धर्म का स्वरूप है, बिजार घूमे, गैया घूमे बंजर भूमि पर, और अगर उनका गोबर वहां गिरे और धूप के ताप से वो गोबर सूखे और उसके ऊपर करीश जमे और गंधद्वाराम उस गोबर की गंध व्याप्त हो, वेद का मंत्र है। असंभव है अगर थोड़ी देर में अकाल समाप्त न हो जाए तो। वेद कह रहा है करीषणी ईश्वरिम सर्वभूतानां तामिहो पवहि श्रियम। मंत्र बड़ा दिव्य है।